देर रात मुझे मजबूर होकर आपके पास आना पड़ा है और एक ऐसी खबर आपके पास हम लेकर आए हैं जिसे सुनते ही आप बिल्कुल ही मारमाहत हो जाएंगे, आप सदमे में आ जाएंगे। क्योंकि ये खबर है एक पत्रकार से जुड़ी हुई। एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाती है, एक युवा पत्रकार की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन पत्रकार है और किसकी हत्या हुई है, क्यों हत्या हुई है। ये हत्या ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। हर जगह देर शाम जब खबर आई कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नेशनल टेलीविजन के रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर की लाश मिली, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन यह सच है कि युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर नहीं रहे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। छत्तीसगढ़ जहां बीजेपी का राज चल रहा है, वहां जहां पत्रकार का सुरक्षा कानून भी बना हुआ है, वहां एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, एक युवा पत्रकार की। युवा पत्रकार जब खबर दिखाते हैं तो अपने जान हथेली में रख के खबर दिखाते हैं, खबर चलाते हैं, और जब नेगेटिव खबर चलती है तो जान पर पड़ आती है। और ये जान आज मुकेश चंद्राकर की चली गई। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में उनके बड़े भाई, मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी 1 जनवरी को, नए साल में। और आज 3 जनवरी को मुकेश की लाश मिलती है। मुकेश की गलती ये थी कि उन्होंने एक खबर प्रकाशित की थी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। रोड का मामला था, 120 करोड़ रुपए का टेंडर का मामला था। खराब गुणवत्ता की रोड बन रही थी जिसे मुकेश चंद्राकर ने उजागर की, भ्रष्टाचार का मामला। हालांकि इस खबर के बाद वहां के मंत्री ने इस पर जांच भी बैठाई थी, लेकिन मुकेश को इस दुनिया से चले जाना पड़ा। कम उम्र में मुकेश ने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो चलिए हम आप इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं कि यह मामला है क्या। एक युवा पत्रकार नेशनल टीवी में रिपोर्टिंग भी करता था और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता था बस्तर जंक्शन के नाम से। तो बस्तर एक घना जंगल एरिया है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। वहां पर बड़ी बड़ी खबरें मुकेश चंद्राकर ने लिखी, कई मामले को उजागर किया, बड़ी बेबाकी से, बड़ी ही दिलेरी से, और कहा जा सकता है कि खतरों से खेल के मुकेश चंद्राकर पत्रकारिता करते थे। उनकी एक खबर जब छपी, वो खबर थी, वहां के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है सुरेश चंद्राकर। आपने इनका नाम भी सुना होगा, सुरेश चंद्राकर। इनकी शादी बहुत चर्चा में रही थी। चूंकि ये अपनी दुल्हनिया को जब लेने गए थे तो ये हेलीकॉप्टर से गए थे। सारे जो नेशनल चैनल है इनकी खबर भी छापी थी। यही सुरेश चंद्राकर के घर के बाड़े में एक टंकी में मुकेश की लाश मिली। हमारे वीडियो में आप देखेंगे मुकेश चंद्राकर का चेहरा भी खिलता हुआ, हंसता हुआ चेहरा, अब वो बिल्कुल शांत हो गया। पुलिस छावनी में तब्दील है, काफी गुस्से में है वहां के पत्रकार, या वहीं के पत्रकार नहीं, पूरे देश के पत्रकार काफी गुस्से में है। किस तरह से हत्या किसी की कर दी जाती है खबर के ये में। अगर कोई पत्रकार नेगेटिव खबर लिखता है तो इस तरह का उनके साथ हश्र होगा। ये पत्रकार के लिए सोचने वाली बात है, और खास करके वहां की सरकार को सोचने वाली बात है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर आपका कैसा है कि एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, वो भी पत्रकार सुरक्षा कानून बना हुआ है आपके स्टेट में, और एक युवा पत्रकार की हत्या हो जाती है। वो पत्रकार का कसूर यही था ना कि जो रोड में भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर किया था। 120 करोड़ रुपए का मामला था, कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, 120 करोड़ रुपए का मामला था। और उस पर
जब खबर प्रकाशित होती है भ्रष्टाचार पे तो जांच भी होती है, और उसके बाद आज लाश मिलती है उस कॉन्ट्रैक्टर के बाड़े में, पानी के टंकी में उसकी लाश मिलती है। खबर बोलने में भी मैं थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा है, क्योंकि अपने मंडली का मामला है, अपने समाज का मामला है, एक पत्रकार का मामला है। हालांकि मैं मुकेश से कभी मिला नहीं, लेकिन उसकी पत्रकारिता बेबाकी से होती थी, ये मुझे भी मालूम है। आपको 2021 का भी मैं मामला बताता हूं कि जब एक सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, तो यही मुकेश अपने साथियों के साथ, 4-5 साथियों के साथ सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों से छुड़ा कर लाया था। आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि बाइक में बैठा के मुकेश चंद्राकर वो जवान को छुड़ा के लेके आ रहा है। अब वो मुकेश हम सबके बीच में नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो 1 जनवरी को जब गुमशुदगी की उनके बड़े भाई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं 1 जनवरी को, उसके बाद सुरेश चंद्राकर के जो भाई हैं रितेश चंद्राकर फोन करके मुकेश को बुलाते हैं। मुकेश आता है उनके पास, और उसके बाद से मुकेश लापता हो जाता है। मुकेश चंद्राकर लापता हो जाता है। घर के लोग, उनके साथी काफी परेशान रहते हैं, काफी खोजबीन होती है, पुलिस भी काफी खोजबीन करती है। चूंकि मुकेश का फोन और सुरेश चंद्राकर का जो भाई है रितेश चंद्राकर, जिन्होंने फोन करके बुलाया था मुकेश को, उन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो थोड़ी परेशानी पुलिस को होती है लोकेशन खोजने में, लेकिन जब पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी टीम को लगाती है और गहन छानबीन करती है, तो उनकी लाश सुरेश चंद्राकर के बाड़े में मिलती है। और जो उनके भाई रितेश चंद्राकर जो मुकेश को फोन करके बुलाए थे, उनका भी मोबाइल ऑफ है और वो लापता है, उनका भी कोई पता नहीं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनका जो लोकेशन है वो दिल्ली बता रहा है। अब ये एक बड़ा चैलेंज है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कि मुकेश की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या कहा जा सकता है, उसके जो हत्यारे हैं उसे सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए, या यूं कहे कि सीधा फांसी की सजा दी जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का मामला को मुकेश ने उजागर किया था। और सरकार को चाहिए कि चूंकि अनाथ बच्चा है, उनके पिता नहीं है, माँ है, बड़े भाई हैं, तो उनको एक सहायता राशि ऐसी दी जाए, बड़ी सहायता राशि, जिससे वो अपने परिवार को चला सके, परिवार चल सके। हालांकि पैसा कोई माने नहीं रखता, चूंकि मुकेश का अब जान चला गया है, आप कितना भी पैसा दे दे, आप कुछ भी दे दे, तो उनकी माँ और उनके भाई को मुकेश नहीं मिलेगा। लेकिन एक कहा जा सकता है कि एक दर्द अब उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा, ये दर्द है, बहुत बड़ा सदमा है। तो वहां की छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि मुकेश के परिवार को अब देखभाल करे, और जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है और जो लोग भी इस कांड में शामिल है मुकेश की हत्या में, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो अपराधी किस्म के लोग हैं और जो भ्रष्टाचार करते हैं सरकार के कामों में, और जब उनकी खबरों को कोई पत्रकार छापता है तो उसकी भी सुरक्षा करने का दायित्व सरकार का बनता है। पत्रकार बहुत ही रिस्क लेके खबर को लिखते हैं। हर दिन नेगेटिव खबर लिखने पर कई धमकियां आती है। हम लोग के साथ भी ये गुजरता है, हम लोग भी रिस्क लेते हैं। जब रात में हम लोग कोई खबर लिखने जाते हैं या वीडियो शूट करने जाते हैं तो रिस्क बना रहता है, नेगेटिव खबर में हमेशा रिस्क बना रहता है। तो सरकार को चाहिए कि पत्रकारों को भी सुरक्षा दे सरकार, और जब इस तरह का मामला कोई पत्रकार उजागर करता है तो पुलिस को खास करके ऐसे मामले पर बहुत ही ज्यादा कहा जा सकता है कि उस पत्रकार जो खबर छापता है, नेगेटिव खबर, या किसी ठेकेदार के बारे या नेता के बारे या किसी मंत्री के बारे या बड़े बिजनेसमैन के बारे, कोई भी नेगेटिव खबर छापता है, तो पुलिस को चाहिए कि अगर इस तरह का मामला उनके कान तक पहुंचता है तो उस पर अपनी पैनी नजर बना के रखे। चूंकि पुलिस का जो टीम है,
पुलिस का जो तंत्र है, पुलिस की जो कहा जा सकता है कि जो एक सिस्टम होती है, उससे अपराधी कभी बच नहीं सकते। और उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार पत्रकारों को, पूरे देश में पत्रकारों को सुरक्षा दे। जो बेबाकी से पत्रकारिता करते हैं, खास करके उस पर ज्यादा ध्यान दे। जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जो आईना दिखाते हैं, जो गलत कोई काम होता है तो उसके बारे जनता को बताते हैं, तो ऐसे पत्रकारों पर सरकार ध्यान दे, उसकी सुरक्षा दे। और अब बस मुकेश की यादें ही हम सब के बीच में रह गई है, तो फिर हम आग्रह करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार से कि जितनी जल्दी हो उसके हत्यारों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कानूनी सजा दिलाया जाए, ताकि कोई भी इस तरह का अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। जोहार, जय झारखंड।